हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मजेदार मूवी लेके आए जिसमें लेवोन नाम का व्यक्ति होता है जिसने बदमाशी जैसी दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और लेकिन फिर अपने बॉस की लड़की को रशियन माफिया से बचाने के लिए पुराने रूप में आ जाता है। अब मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। लेवोन गुप्त अभियानों की दुनिया में एक खास व्यक्ति है, लेकिन बाद में वह चाकू की धार वाले काम से थक गया। इसलिए लेवोन ने अपनी पहचान बदलकर निर्माण स्थल फोरमैन बनने का निर्णय किया और उसी दिन अपने मालिक जो के परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, जिसकी बेटी जेनी ने अभी अभी एमए की पढ़ाई पूरी की थी। वह विश्वविद्यालय के कुछ दोस्तों के साथ जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता जोस का मन नहीं था। फिर भी वो भुगतान करने के लिए राजी हो गया, लेकिन ठीक उसी समय लेवोन ने गलती से बाहर देखा। एक कार निर्माण स्थल में प्रवेश कर रही थी। लेवोन ने महसूस कर लिया कि स्थिति खराब हो सकती है और तुरंत एक लोहे की बाल्टी उठाकर चला गया। लेवोन को उन्हें दिखाना था कि एक सख्त आदमी क्या होता है। लेवोन ने जल्दी से उस बाल्टी में लोहे के टुकड़ों को उन पर फेंक दिया। कुछ और लोगों को सहायता के रूप में आते देखकर लेवोन को अपनी निजी तौर पर छिपाई गई हैंडगन निकालनी पड़ी। तभी उन लोगों को एहसास हुआ कि वे एक गलत आदमी से टकरा गए हैं। एक दिन लेवोन अपनी बेटी से मिलने गया। लेवोन ने अपनी बेटी को कार के पास बुलाया, लेकिन उसी समय उसके ससुर वहां आ गए और आलोचना के लहजे में लेवोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब उनकी बेटी जीवित थी तब उसे प्यार से घर आते नहीं देखा। इसे यह साफ नजर आ रहा था कि ससुर अपने दामाद से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेवोन ने चुपचाप अपने ससुर की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। बाद में पिता और बेटी भोजन करने एक छोटे से भोजनालय में गए। लेवोन ने एक उपहार अपनी बेटी को दिया। इसे खोलने पर पता चला कि यह उसकी मां की तस्वीर थी, क्योंकि उसके दादा ने उसकी मां की सभी तस्वीरों को छिपा दिया था। बेटी अपनी मां का चेहरा भी भूलने लग गई थी। सौभाग्य से लेवोन ने उसे यह तस्वीर दिखा दी। लेवोन अपने वकीलों से मिला और उन्हें बताया कि आज क्या क्या हुआ था। ससुर पक्ष के अधिवक्ताओं ने मुलाकात का समय 2 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 1 घंटा प्रति 2 सप्ताह कर दिया। लेवोन को यह सुनकर अजीब लग रहा था कि उसने 20 से अधिक वर्षों तक देश की सेवा की है। इन चीजों की वजह से वह आज मुसीबत में है। उसने निश्चित रूप से अंत तक लड़ाई लड़ी थी। लेवोन ने वकीलों को एक राशि दी जो उसने बड़ी मेहनत करके बचाई थी और उनसे अपने अधिकारों को जीतने में सहायता करने के लिए कहा। वकील उत्सुक था कि ससुर ने इतनी खतरनाक दुश्मनी क्यों कर रखी है। लेवोन ने सच बताया कि उसकी पत्नी कई वर्षों से चिड़चिड़ापन से पीड़ित थी। उस दिन जब लेवोन विदेश में एक मिशन पर था, उसकी पत्नी ने पीछे से आत्महत्या कर ली थी। इसलिए लेवोन के ससुर उसके दुश्मन बने हुए हैं। यह सुनने के बाद वकील ने लेवोन को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके ससुर ने एक अच्छी कानूनी टीम को काम दे रखा है। यह मामला एक बार हार गए तो बाद में लेवोन को तब तक मुआवजा देना होगा जब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा हो। जेनी की चुपके से नाचते हुए की फोटो लेकर फिर बदमाशों ने सबसे खूबसूरत जेनी को निशाना बनाया। जब जेनी नशे में होने के कारण उल्टी करने के लिए बाथरूम में गई तो बदमाशों ने उसे बेहोश करने का मौका पा लिया और उसे किडनैप करके ले गए। लेवोन पैसा कमाने के लिए निर्माण स्थल पर समय पर पहुंचा तो उसने कई पुलिसकर्मियों को देखा और वह जो और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रहे थे, जो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तभी लेवोन को पता चला कि जेनी पिछले शुक्रवार से गायब है और सोमवार तक वापस नहीं आई और पुलिस ने केवल औपचारिकता पूरी की है। जो और उसकी पत्नी अब बहुत ज्यादा परेशानी में थे। जो जानता था कि लेवोन के पास बहुत कौशल है, इसलिए लेवोन को जेनी को खोजने में सहायता करने के लिए पूछा। लेवोन शुरू में तो सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वह उस काम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। इसलिए जो ने उसे 5 मिलियन पैसे देने का ऑफर दिया। तब भी लेवोन राजी नहीं हुआ, लेकिन असल में लेवोन को दिल से बुरा लगा। काम के बाद वह अपने पुराने दोस्त गनी के घर गया। सालों पहले गनी और लेवोन ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब जेनी के बारे में सुनने के बाद गन्नी को भी बहुत बुरा लगा। गनी ने लेवोन को सलाह दी कि अगर वह कुछ करना चाहता है तो फिर वह पछतावा न करे, बस इस काम को बहादुरी से करे। इसलिए अगले दिन लेवोन जो के घर गया। जब उसकी पत्नी का निधन हुआ तो उन्होंने शोक में ब्रिटिश रॉयल मरीन को छोड़ दिया था। लेवोन जेनी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने जो से कहा कि वह निश्चित रूप से जेनी को बचाएगा। लेवोन उस बार में गया जहां जेनी गायब हुई थी। जल्द ही उसने जांच में पाया कि यह बिल्कुल सामान्य बार नहीं था। बार मालिक ने चोरी छिपे बहुत बड़े लेन देन की मात्रा के साथ दवाओं का सौदा किया। लक्ष्य की पहचान करने के बाद लेवोन बार के पीछे वाली गली में गया, जहां उसने देखा कि वहां मौजूद कैमरे को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके अलावा उसने जेनी का जमीन पर गिरा हुआ झुमका उठाया। कुछ ही देर बाद बारटेंडर मालिक ने दुकान बंद कर दी और गाड़ी चलाकर घर की ओर चला गया। उस गाड़ी पर लेवोन ने ट्रेकर टैग लगा दिया, जिसका उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी कार पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई। ट्रैकर के माध्यम से लेवोन उस बारटेंडर के घर तक आसानी से पहुंच जाता है। दरवाजा
दरवाजे का ताला तोड़कर और एक बंदूक लेकर कमरे में चला गया। लेवोन ने बारटेंडर वाले व्यक्ति जिसका नाम जोनी था और उसे पूछा कि जेनी का अपहरण किसने किया। वह झूठ बोलने का नाटक कर रहा था। जेनी के नशे में होने और अपने आप यहाँ से चले जाने की झूठी कहानी सुना रहा था, जिसकी वजह से उस आदमी को स्विमिंग पूल में धकेल दिया और दम घुटन की वजह से उस आदमी को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन इससे पहले कि लेवोन किसी और के बारे में पूछ पाता, जोनी के दो साथी दरवाजे पर आ जाते हैं। वह लेवोन को मारने के चक्कर में जोनी को ही मार देते हैं। फिर लेवोन ने जोनी के दोनों साथियों को मार देता है। उसने शव की शर्ट खोली तो शरीर पर बने हुए टैटू को देखकर पता चलता है कि यह व्यक्ति तो रशियन है। लेवोन को लगा कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, इसलिए लेवोन उस घर से पैसों की बड़ी रकम लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन यहाँ एक लग्जरी कार दिखाई दी, जिसमें से 3 लोग कार से उतरकर उस कमरे में जाते हैं। ये तीनों व्यक्ति भी रशियन ही थे। उन्होंने घटना स्थल पर निशानों को देखकर अंदाजा लगाया कि तीनों एक साथ मरे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि जो पैसे कमाए थे वे तो गायब हो गए हैं। ये सब कुछ लेवोन बाहर खड़ी गाड़ी में से देख रहा था और उन्होंने देखा कि लाशों पर जो घाव थे वह बंदूक की वजह से बने हुए थे, लेकिन कमरे में कोई बंदूक नहीं थी। इससे उनको ये समझ आ गया कि यह सब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया था। डिमी व उसके साथी गाड़ी लेकर वापस निकल जाते हैं, जिनका लेवोन ने तुरंत उनका पीछा किया। डिमी ने गाड़ी को एक जगह रोककर एक घर में चला गया। लेवोन भी पास के एक घने जंगल में छुप जाता है और घर के अंदर लोगों की सभी गतिविधियों को कैमरे से देखता है। उसने पाया कि डिमी एक महिला को थप्पड़ मार रहा था। महिला गुस्से में गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है और लेवोन मौका पाते ही घर में चला जाता है। फिर गर्म कॉफी का एक बर्तन सीधे डिमी के चेहरे पर फेंकता है। लेवोन ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यह सुबह जिस महिला को मारा उसका बदला है। वह तुरंत दंग रह गया कि उसकी पत्नी को मारने का किसी बाहरी व्यक्ति को क्या मतलब है। यह सुनने के बाद लेवोन ने उसे एक और थप्पड़ मारा और उसके चेहरे पर वो सारे पैसे फेंक कर कहा कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो मैंने चुराए थे। फिर जेनी की तस्वीर निकाली और उसे पूछा कि यह लड़की कहाँ है। तो डिमी कहता है, तुम शाहिद ये सब कुछ इस लड़की के लिए तो नहीं कर सकते। तो लेवोन कहता कि मैं यह सब इस लड़की के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन डिमी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, जिसकी वजह से लेवोन ने इस आदमी को पानी में धक्का दे देता है, जिस कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह कोली सिंह नाम का एक आदमी इस घर में आता है जो एक रशियन था और उसे पता चलता है कि उसका आदमी मारा जा चुका है। उस आदमी को एहसास हुआ कि अपराधी को पैसे की परवाह तो नहीं थी, तो वास्तव में उसका मकसद क्या था। उसने अपने लोगों को उसी समय इस व्यक्ति को जल्दी से ढूंढने का आदेश दिया। जेनी एक जेल में कैद थी और एक औरत उसे भोजन देने के लिए आई थी। जेनी ने उसे समझाया कि तुम लोगों ने गलती से किसी और का अपहरण कर लिया है। इस बात से भोजन देने वाली महिला नाराज हो गई, इसीलिए उसने तुरंत जेनी की गर्दन पर चाकू रख दिया। लेवोन ने अपने पुराने दोस्त को फोन करके उसे सहायता मांगी जो पुलिस में लगा हुआ था और उसे कोली सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी मांगता है। फिर वो इसके बारे में बताता है कि यह एक रशियन माफिया है जो चोरी छुपके तस्करी जैसे गंदे काम करता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद लेवोन एक बार में चला जाता है और वहां शराब पीने लग जाता है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए एक महिला देखती है कि लेवोन के पास एक बंदूक और पैसे भी हैं। उसे यह भी संदेह हुआ कि लेवोन एक पुलिस वाला हो सकता है, इसलिए उसने अपने गुर्गे वाइपर को बाहर जाकर जांच करने के लिए कहा। वाइपर सीधे लेवोन के पास जाता है। लेवोन उसे कहता कि वह तो यहाँ व्यापार के लिए आया है। वाइपर उसे बार मालिक से मिलने ले जाता है। बार मालिक ने पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, तुम यहाँ बंदूक लेके क्यों आए हो। लेवोन ने सहजता से कहा कि बस ऐसे ही यहाँ आ गया। ये सुनकर बार मालिक ने बंदूक को टेबल पर रखने को कहा। लेवोन ने बंदूक रखने से मना कर दिया, इसीलिए बार में मौजूद गुर्गों ने तुरंत लेवोन को घेर लिया। लेकिन लेवोन बिल्कुल भी घबराता नहीं है और तुरंत उन गुंडों पर हमला कर देता है और सभी गुंडों को बुरी तरह से पीटता है और एक गुंडे को मारने वाला होता है। तभी बार मालिक उसे रोक देता है और यह काला गुंडा कहता है कि तुम चाहते क्या हो और यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। तो लेवोन उसे कहता है, मैं यहाँ ब्लू शीशे ड्रग्स को खरीदने आया हूँ जो तुम्हारे पास है, जिसे तुम लोग बेचते हो, क्योंकि मेरे पास इसे खरीदने वाले ग्राहकों की कोई कमी नहीं है और यह ड्रग्स में तुमसे हर वक्त खरीदता रहूंगा और दोनों के बीच में डील हो जाती है। और ये काला गुंडा ब्लू क्रिस्टल दे देता है जो कि नशे का एक पदार्थ है। लेवोन गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में इस ब्लू क्रिस्टल को गंदे नाले में फेंक देता है, क्योंकि लेवोन का मकसद तो कुछ और था। दूसरी तरफ वाइपर और लीना जो जेनी को एक सूटकेस में किसी बंदे के पास में ले जाते हैं जिसका नाम साइमन था। साइमन जैसे ही सूटकेस को खोलता है तो जेनी उस पर हमला कर देती है, इसीलिए साइमन वाइपर और लीना को कहता है कि यह तो वास्तव में खतरनाक लड़की है। फिर उस काले गुंडा का फोन लेवोन के पास आता है और कहता है कि वो
ड्रग्स पूरी बेच दी। लेवोन हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वो ड्रग्स का इसे बड़ा सौदा करना चाहता है, जिस पर काला गुंडा कहता है कि मैं तुम्हें मेरे बॉस से मिलवा सकता हूँ। लेवोन भी यही चाहता था, क्योंकि इसकी वजह से ड्रग्स माफिया के मेन गुंडे तक पहुंच जाएगा। और वो आदमी लेवोन के साथ मीटिंग करने के लिए आ जाता है, जिसके लंबे बाल थे, जो स्वयं को डेमी का भाई बताता है, जिसको शुरू में ही लेवोन मार देता है। यहाँ पर लेवोन की आईडी चेक की जाती है और लेवोन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रग्स की बड़ी डील करना चाहता हूँ। और ये लंबे बालों वाला आदमी लेवोन पर विश्वास कर लेता है और उसे ब्लू क्रिस्टल दे देता है। लेवोन बाथरूम में जाता है और सारे क्रिस्टल को वहां फेंक देता है। जेनी ने उस दिन पार्टी में जो सेल्फी ली थी, लेवोन उन्हें ध्यान से देखता है। इन सेल्फी में बार बार एक आदमी की फोटो साथ आ रही थी, जिसकी नजर सिर्फ जेनी पर थी, जिसे लेवोन को पता चल जाता है कि इसी आदमी ने जेनी का अपहरण कराया है। और लेवोन इस आदमी की लोकेशन निकाल लेता है और लेवोन उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां मौजूद गुंडों को पता चल जाता है कि ये तो वही है जो पिछली बार भी यहाँ आया था। और वह गुंडे लेवोन का पीछा करते हैं, तो लेवोन बाइक लेके वहां से निकल जाता है और गुंडे लेवोन पर गोलियां चलाते हैं। और इन गुंडों को यह भी पता चल जाता है कि इसी आदमी ने डेमी को मारा था। और उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और लेवोन को लगा कि उसकी जान बच गई है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये पुलिस वाले भी गुंडों से मिले हुए हैं। पुलिस वालों ने लेवोन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और लेवोन को रास्ते में होश आया तो उसने सोचा कि अगर ये गुंडों के अड्डे तक ले जाएंगे तो उसकी जान को खतरा है। तो गाड़ी में ही लेवोन पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उसी समय एक गोली ड्राइवर को लग जाती है, इसलिए गाड़ी अपना नियंत्रण खो देती है और लेवोन उनसे बंदूक छीनकर उन्हें मार देता है और गाड़ी को नहर में धकेल देता है। अब कोली सिंह को पता चलता है कि उसके 2 आदमी मारे जा चुके हैं और इस काम के पीछे उसी आदमी का हाथ है और वह अपने गुंडों से कहता है कि किसी तरह उस आदमी को ढूंढो। अब हम देखते हैं कि वाइपर और लीना दोनों उस लंबे बालों वाले आदमी के पास जाते हैं और पता चलता है कि लड़कियों को उठाने का काम ये दोनों ही करते हैं और इस लंबे बालों वाले आदमी को बेच देते हैं। ये लंबे बालों वाला आदमी नई लड़कियों की सप्लाई करने को कहता है। तभी इस बार में कोली सिंह अपने गुंडों के साथ आता है। कोली सिंह यहाँ लंबे बालों वाले आदमी से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक ही फैमिली से है। कोली सिंह उसे कहता है कि एक आदमी ने तुम्हारे पिता को मारा था और उसकी तस्वीर दिखाता है, यानी लेवोन की तस्वीर दिखाता है। और तस्वीर को देखते ही लंबे बालों वाला आदमी डर जाता है, क्योंकि वो तो इस बार में आया था और ड्रग्स का सौदा भी किया था। कोली सिंह कहता है कि इस आदमी से दूर रहो, ये तुम्हें मारने के इरादे से यहाँ आया था, क्योंकि इसी ने तुम्हारे पिता को मारा था और वो अब बहुत ज्यादा डर जाता है। लेवोन के पिता के पास रशियन गुंडे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और लेवोन अपनी बेटी को स्कूल से घर ला रहा था। उसी समय उसकी बेटी कहती है कि मैंने दादाजी को आज बहुत सारे फोन किए, लेकिन उन्होंने उठाए नहीं। इसलिए लेवोन को अंदाजा हो गया कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंसे हुए और अपने पिता के घर की लोकेशन लगा के उस जगह पर पहुंच जाता है और देखता कि घर में आग लगी हुई है। बेटी को कार में रहने के लिए कहता है और खुद उस घर में जाता है और अपने पिता को बचाता है और घर से बाहर लाता है। उसके पिता ने कहा कि यहाँ जो गुंडे आए थे वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने मुझे तो डरा धमका के छोड़ दिया। लेवोन को अब यह समझ आ गया कि यहाँ पर उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, इसीलिए लेवोन अपनी बेटी को अपने दोस्त के घर पर ले जाता है जो जंगलों में रहता था और उसे पूछता है कि वो लड़की मिल गई क्या, जिस पर लेवोन कहता है मैं उसे बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा, पर तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर लेवोन का दोस्त उसे हथियार देता है और लेवोन अपनी बेटी को वापस मिलने का कहकर चला जाता है। उधर वाइपर और लीना गाड़ी में जेनी को किसी दूसरी लोकेशन पर ले जा रहे थे, लेकिन जेनी रास्ते में ही उन पर हमला कर देती है और गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। वाइपर और लीना उसका पीछा करते हैं, लेकिन जेनी उन्हें नहीं मिलती। जेनी एक सड़क पर पहुंचती है जहां उसे पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी, लेकिन ये पुलिस वाले तो वही हैं जो उन गुंडों से मिले हुए हैं और ये जेनी को पकड़कर वापस वाइपर और लीना के पास छोड़ देते हैं। वाइपर ने साइमन को फोन किया और साइमन कहता है कि उस लंबे बालों वाले गुंडे का मेरे पास फोन आया और वो जेनी को खरीदना चाहता है और वाइपर ने कहा कि हाँ, ये लड़की मेरे पास ही है। साइमन कहता है कि इस लड़की को जिंदा रखना, इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर उस लंबे बालों वाले गुंडे को देखते हैं जो नशा कर रहा होता है और लेवोन भी यहाँ पहुंच जाता है और आते ही गुंडों को मारना शुरू कर देता है और बंदूक की सहायता से सभी गुंडों को मार देता है और लंबे बालों वाले आदमी को जेनी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लड़की कहाँ है और इस आदमी ने लेवोन को एड्रेस बता दिया और ये लड़की वाइपर नाम के बंदे के पास में है और लेवोन उस आदमी को गाड़ी में साथ बैठा कर ले जाता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और लेवोन उस आदमी से पूछता है कि ये लड़कियों को उठाने का काम कौन करते हैं। वो आदमी कहता है कि कुछ बंदे होते हैं जो बार से लड़कियां उठाते हैं और फिर हमें बेच देते हैं और फिर हम इन लड़कियों को और आगे बेच देते हैं। फिर वो आदमी लेवोन से पूछता है कि तुम इस एक लड़की को ढूंढने में इतने सारे आदमियों को क्यों मार रहे हो। लेवोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बेटी है, तो लंबे बालों वाला आदमी कहता है कि नहीं, मेरे कोई बेटी नहीं है। लेवोन कहता है कि फिर तुम नहीं समझोगे और वो
वो इस लंबे बाल वाले आदमी को मार देता है। लेवोन छुप छुप के उस जगह पर पहुंच जाता है और उस काले गुंडे को भी पता चल गया कि लेवोन ने हमारे साथ धोखा किया है, और वह कहता है कि वह तो हमारे ही आदमियों को मार रहा है और वो हमारे साथ कोई ड्रग्स का सौदा करने नहीं आया था, उसका तो और कुछ ही मकसद था। काला गुंडा भी अपने गुर्गों को लेकर लेवोन को मारने के लिए निकल गया। लेवोन उन गुंडों को मार मार के अंदर पहुंच रहा था। जेनी भी यही थी। लीना और वाइपर ने जेनी को एक जगह पर बांध देते हैं। साइमन जेनी को कहता है कि तुम तो बड़ी खतरनाक हो, क्योंकि तुमने पहले भी मेरे पर हमला किया था, लेकिन अब तुम हमला करके दिखाओ। और लेवोन यहाँ पहुंचकर एक बड़ा धमाका करता है, जिनकी आवाज वाइमर, लीना और साइमन को भी सुनाई देती है। और लेवोन यहाँ आते ही गुंडों को मारना शुरू कर देता है, और उसी समय बाइक पर सवार होके काला गुंडा भी अपने गुर्गों के साथ यहाँ पहुंच जाता है। लेवोन इन सभी गुंडों से अकेला ही लड़ता है, और अब लेवोन और काला गुंडा के बीच फाइट होती है। और काला गुंडा उसे कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, और लेवोन चाकू की सहायता से इस काले गुंडे को मार देता है। और अब लेवोन साइमन के पास पहुंचता है और साइमन को गोली मार देता है। फिर वाइपर और लीना पर हमला कर देता है। वाइपर को बहुत ज्यादा घसीटता है और उधर जेनी लीना को पैरों के बीच में दबोच लेती है। इन सब को मार के लेवोन जेनी को यहाँ से आजाद करवाता है। तभी वहाँ कोली सिंह नाम का गुंडा वहाँ पहुंचता है और गुंडे लेवोन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लेवोन भी उन गुंडों पर गोली चलाता है, लेकिन मारने में सफल नहीं होता है, और एक गुंडे को कैमरे की सहायता से मार देता है और दूसरे के पास बम फेंक देता है, जिससे वो गुंडे मारे जाते हैं। और लेवोन जेनी को बाइक से यहाँ से ले जाता है, और हम देखते हैं कि कोली सिंह नाम का गुंडा जिंदा बच जाता है। कोली सिंह किसी को फोन करके कहता है कि लड़का और लड़की दोनों जिंदा बच के यहाँ से भाग गए हैं, और वो आदमी कहता है कि लेवोन अपना काम पूरा कर चुका है और तुम उसका अब पीछा मत करो। कोली सिंह कहता है कि उसने मेरे आदमी मारे हैं, मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगा। लेवोन जेनी को अपने परिवार से मिलवा देता है, जिससे उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुए और लेवोन का शुक्रिया अदा करते हैं। और लेवोन भी अब यहाँ से अपने दोस्त के घर निकल जाता है, जहां उसकी बेटी थी, जो लेवोन को देख के बहुत खुश होती है। लेवोन और उसका दोस्त यही साथ में खाना खाते हैं। मूवी यही समाप्त हो जाती है।